हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिंग सीखो। आज इस प्रोग्राम के अंदर आप पता करेंगे, आप जैसा कि स्क्रीन में देख सकते हैं कि एस्काई टेबल, तो एस्काई रिलेटेड टेबल से आपका प्रोग्राम है कि हम किसी भी यूजर से अगर हम एक नंबर प्रिंट कराएंगे, यानी कि अल्फ़ाबेट यूज एंटर कराएंगे ए टू जेड, स्मॉल ए टू जेड या कैपिटल ए टू जेड, यानी कि कोई भी एक नंबर इनपुट कराएंगे और हमें उसका एस्काई वैल्यू यानी कि एस्काई नंबर पता करना है। सपोज दैट अगर आपने ए प्रिंट किया स्मॉल ए, तो इस टेबल के अंदर देख लेते हैं कि आपका जो डेसिमल, हेक्स और कैरेक्टर चलता है। तो डेसिमल नंबर क्या होगा हमें ये पता करना है, तो स्मॉल ए डालेंगे आप। तो देखिए कि स्मॉल ए, ये कैरेक्टर स्मॉल ए आपको स्क्रीन दिख रहा होगा ना, माउस पॉइंटर देखिए मेरा। तो माउस पॉइंटर आप देखेंगे यहाँ पे 97 इसका करेक्टर है, डेसिमल नंबर है स्मॉल ए का। और कैपिटल ए का कितना है 65। तो हमें एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसमें हम कोई भी करेक्टर इनपुट करें और हमारा जो प्रोग्राम है आउटपुट दे दे उसकी एसकाई वैल्यू डेसिमल में, कि उसकी डेसिमल में उसकी एक्स का वैल्यू क्या है। तो चलिए कोड में चलते हैं और एक फटाफट से एक फ़ाइल बना लेते हैं sky.c++ और इसको बंद कर देते बंद। और यहाँ पर हम कोड को जल्दी से बना लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें इंक्लूड करना होगा IO स्ट्रीम फाइल लाइब्रेरी को, क्योंकि सी आउट इसके अंदर सी आउट और सी ने यूज़ कर दे हम जो इनपुट और आउटपुट लेने के लिए। उसकी डेफिनेशन आपकी IO स्ट्रीम के यानी कि इनपुट आउटपुट स्ट्रीम लाइब्रेरी के अंदर होती है। और हमारे पास एक फंक्शन होता है जो कि मेन होता है और जिसका रिटर्न टाइप मैंने क्या दे दिया, इंट दे दिया है। तो पैरेंथेसिस लगा दिया, उसके बाद में करली ब्रेसेस स्टार्ट एंड करली ब्रेसेस क्लोज। कोई भी फंक्शन के बाद में करली ब्रेसेस स्टार्ट होता है तो करली ब्रेसेस क्लोज होता है, राइट। तो ओपन एंड क्लोज ये हो गया। इसके बाद में मैंने एक वेरिएबल ले लूँगा कि इंट कैरेक्टर, तो या ए ले लीजिए वेरिएबल, ठीक है ए ले लिया। बट मुझे क्या लेना पड़ेगा, कैरेक्टर टाइप का, क्योंकि मेरा जो यूज़र है वो क्या इनपुट करेगा, कैरेक्टर इनपुट करेगा। या तो स्मॉल लेटर ए टू जेड करेगा या कैपिटल ए टू जेड, कुछ भी एक लेटर इनपुट करेगा। तो मैं कैरेक्टर टॉप एक ले लिया और अब मैं स्क्रीन में मैसेज दूंगा कि प्लीज़ एंटर एनी कैरेक्टर, ठीक है। तो उसके लिए मैं चलता है स्टैंडर्ड कॉलन कॉलन सी आउट, एक आउटपुट मैसेज प्रिंट करना है इसलिए सी आउट चलेगा। और डबल आउट कोट्स के अंदर मैं मैसेज प्रिंट कर दूंगा कि एंटर एनी कैरेक्टर टू फाइंड आउट डेसिमल वैल्यू, ठीक है। और लाइन को मैं क्या कर दूंगा, टर्मिनेट कर दूंगा। इस सी प्लस प्लस के अंदर और सी के अंदर टर्मिनेट करना पड़ता है हमें सेमी कॉलन से। और अब यूज़र क्या करेगा, कोई भी आपको कैरेक्टर इनपुट कर देगा तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा ए कैरेक्टर के अंदर, ए वेरिएबल के अंदर, राइट। तो स्टैंडर्ड सी इन, कभी भी किसी वेरिएबल को इनपुट लेना है तो हमें सी इन चलता है। और ब्रैकेट्स आपके जो ग्रेटर 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 लगते हैं आपके, ठीक है, इस तरह से। तो इसके बाद हम वैल्यू को क्या कर देंगे, ए के अंदर स्टोर कर देंगे। तो इसके अंदर ए के अंदर वैल्यू स्टोर हो गई। अब हमें क्या करना है, इसका रिजल्ट प्रिंट करना है कि ए का क्या प्रिंट करना है हमें, डेसिमल वैल्यू। तो डेसिमल वैल्यू प्रिंट करना है तो हमें क्या कर देंगे, अब सीधा सीधा प्रिंट कर देंगे डायरेक्ट, और वहीं पे मेथड लगा देते हैं प्रिंट करने के लिए कि स्टैंडर्ड सी आउट डबल कोट्स के अंदर मेथड कि डेसिमल या सीधा ये लिख दीजिए कि ए इक्वल्स टू, राइट, ए इक्वल्स टू आपका जो भी मैसेज है आप डबल कोट्स के अंदर कुछ भी लिख सकते हो डबल कोट्स के अंदर। और फिर मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया ए की वैल्यू को। लेकिन लेकिन होल्ड ऑन, लेकिन अभी ए क्या है, कैरेक्टर है, तो कैरेक्टर का कैरेक्टर ही प्रिंट हो जाएगा, ठीक है ना। इसका अभी क्या होगा, इसका इंटीरियर प्रिंट नहीं होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीरियर बनाना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है। और इसके बाद में हमारा जो मेथड था, देखिए एक मेथड लिखने का तरीका होता है कि जब आपका मेन फंक्शन यहाँ से शुरू हो रहा है तो आपका जो ये कोड है आपका शुरू होना चाहिए थोड़ा अंदर तक। तो एक टैब ले लीजिए, ये बेस्ट प्रैक्टिस होती है, लगना चाहिए। अब एक ही लाइन में कोड आप लिखते जा रहे हो तो मज़ा नहीं आता है। एक सिस्टमेटिक तरीका होता है कि पहले आपका मेथड शुरू हो रहा है, इंट फंक्शन शुरू हो रहा है, इंट वाला मेन फंक्शन शुरू हो रहा है, उसके अंदर फिर आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, फिर ये सारे स्टेटमेंट शुरू हो रहे हैं। अब ये ऐसा मैंने क्यों किया, क्यों इसलिए किया मैंने, क्योंकि अब आपका मेन मेथड का क्या होगा, रिटर्न, यानी कि इसका रिटर्न टाइप क्या है, इंट है। तो आपको भी क्या करना पड़ेगा, कुछ रिटर्न करना पड़ेगा इंट टाइप की वैल्यू। तो मैं इसको क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा 0, इंट टाइप की वैल्यू। तो देखिए इसे साफ दिख रहा है कि हमारा जो मेन फंक्शन था उसका रिटर्न आपका यहाँ से हो रहा है।
और जो अंदर का कोड है वो इस तरीके से है। तो सिस्टमेटिक तरीके से कोड करना चाहिए। तो अब इसको हम रन कर लेते हैं, फिर आपको बताता हूँ और डिटेल में थोड़ा सा। अब इसने बताया कि एंटर एनी कैरेक्टर टू फाइंड आउट डेसिमल वैल्यू, तो मैंने आपको डाल दिया इसमें स्मॉल ए। तो आपका रिजल्ट क्या आ गया 97, क्योंकि स्मॉल ए क्या था एस का वैल्यू के अंदर 97, देखिए स्मॉल ए 97, राइट। तो इस तरीके से आपका रिजल्ट आ गया। अब देखिए क्या हुआ क्या इस प्रोग्राम का, मैं ये बता देता हूँ आपको कि आपने क्या कैरेक्टर टाइप का एक वेरिएबल लिया ए, कैरेक्टर टाइप, और उसकी वैल्यू आपने यूजर से ले ली, ए कैपिटल ए कुछ भी, ठीक है। अब कैरेक्टर एक ही वैल्यू आपने स्टोर कर ली जो आपने यूजर ने दी थी, वो ए वेरिएबल के अंदर वैल्यू आ गई आपकी स्मॉल ए की वैल्यू आ गई स्मॉल ए। अब आपने सी आउटपुट कर दिया कि ए इक्वल्स टू, तो क्या हुआ कि एक आपका कैरेक्टर टाइप है और उस कैरेक्टर को आपने कास्ट कर दिया, कास्ट इंटीजर में, कि यानी कि उस ए की वैल्यू जो है ना इंटीजर में वो प्रिंट कर दे। तो उसकी वैल्यू उसने कन्वर्ट कर दी 97, तो आपका रिजल्ट आ गया ए इक्वल टू 97। अब एक कैपिटल ए करके देख लेते हैं, तो कैपिटल ए आपका क्या आ गया 65 आ गया। तो इसी तरीके से आप कोई भी वैल्यू देंगे तो वो आपका रिजल्ट दे देगा। जैसे कि मैंने वाई दबाया स्मॉल वाई, राइट, तो स्मॉल वाई का कितना है 121 एस का नंबर है। तो गाइस इस तरीके से इस प्रोग्राम को हम एस का वैल्यू पता करना है तो इस तरह से हम कोड लिखते हैं। तो आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा बताइए कमेंट करके। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इससे रिलेटेड आपका C++ से रिलेटेड आपका और भी कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर दूंगा आपको। और वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।